ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केबीसी प्राइम पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और बात कर रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और आरोप उसके ऊपर बेहद संगीन लग रहे हैं, वो ये कि आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आप हाउस ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और कमोवेश ये आरोप बढ़ते बढ़ते दिल्ली के उपराज्यपाल तक भी चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोशिशें चल रही हैं क्योंकि उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी हुई है राष्ट्रपति को और बहुत मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए सरकार बनाने को लेकर। लेकिन क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, ये भी बहुत दिलचस्प है जानना। कुमार विश्वास साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश हो रही है। इसके ऊपर जुमला ये भी आता है कि आपके विधायक इतने नासमझ तो नहीं है कि वो टूट जाएं, मोबाइल से वो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में दिल्ली की राजनीति फंसी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुकन्या, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, दिल्ली की गद्दी को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब से चल रहा है। मनीष, आम आदमी पार्टी एकदम से चुनाव प्रचार करती है और सत्ता में भी आती है, सरकार बनाने में भी सफल होती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां के मुख्यमंत्री रिजाइन दे देते हैं। तब से एक बीजेपी के ऊपर ये लांछन आम आदमी पार्टी लगाती रही है कि आप बीजेपी किसी भी कीमत पर उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक और चीज मैं उसमें जोड़ना चाहूंगी, कुमार विश्वास की बात आपने की, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ रही है, उनकी भी बात आपने की। एक और एंगल इसमें, इससे पहले किरण बेदी को भी सीएम पद देने की बात बीजेपी कर चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीजेपी वाकई में इतनी कोशिशें कर रही है या सिर्फ विरोधी या उसके समर्थक इस तरह की बातें फैला रहे हैं। ये सारी की सारी कोशिश है कि दिल्ली में किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए। को नृप होए हमें कहानी है कि राजा कोई बन जाए, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, बस झंडा उनका होना चाहिए। फिलहाल ये तो दिल्ली की बात रही, लेकिन अब हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में अभी सारे के सारे राजनीतिक दल दौड़ लगा रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। और जब से हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन टूटा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एक नए तेवर में, एक नए अंदाज में कुलदीप बिश्नोई साहब नजर आ रहे हैं। पहले वो गठबंधन कर रहे हैं और अब वो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसमें कई क्षेत्रीय दल, नवसृजित पार्टियां जिनको हम बरसाती पार्टी कहते हैं, फिलहाल ये महागठबंधन इन बरसाती पार्टियों का हो सकता है। पूरी खबर देखिए आप। हरियाणा जनहित कांग्रेस सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने महागठबंधन के संकेत हरियाणा में भी दिए हैं। बिश्नोई ने रतिया में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह महागठबंधन जल्द हो सकता है और इसके लिए पार्टी के सभी विकल्प खुले हुए हैं। हजका सुप्रीमो के इस बयान को बिहार में हाल के विधानसभा उपचुनाव में हुए जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच हुए महागठबंधन के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दिया था। इन दलों के इस प्रयोग को बिश्नोई हरियाणा में भी आजमाना चाह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हजका ने हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के नेतृत्व वाली हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ किया था और कयासों का बाजार गर्म है कि भविष्य में हजका को हरियाणा लोकहित पार्टी और बीएसपी का भी साथ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। दरअसल महागठबंधन का जब भी जिक्र होता है तो बिहार के समीकरण ध्यान में आते हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार 20 साल बाद इन दोनों दलों ने हाथ मिलाया है और दोनों राजनीतिक दुश्मन जो कभी दोस्त हुआ करते थे, एक बार फिर से दोस्त बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जो कोशिश हुई, कमोवेश उसमें वो कामयाब भी रहे और ये फार्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। अब इसमें वो कितने कामयाब रहते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कोशिश तो कुलदीप बिश्नोई की यही है। सुकन्या, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर कुलदीप बिश्नोई की राजनीति जो इन दिनों चल रही है उस पर हम गौर करें तो कुलदीप बिश्नोई ने कुछ ना कुछ तो बड़ा सोचकर बीजेपी के साथ जो उनका गठजोड़ था उसको तोड़ा है। ठीक चुनाव से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले देखा जाए तो अक्टूबर में चुनाव होने और सितंबर में उन्होंने अपना ही गठबंधन तोड़ लिया। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो फिलहाल मोदी के समर्थक तो यही मानते हैं कि मोदी की लहर में कुछ ना कुछ असर है, जिसका कुछ ना कुछ खेल हरियाणा में हो सकता है। ऐसे समय में अगर कुलदीप बिश्नोई ने आगे बढ़कर बीजेपी के साथ अगर अपना गठबंधन तोड़ा है तो कुछ ना कुछ बड़ा उन्होंने सोचा होगा। जैसे ही गठबंधन टूटा, उनके मंच के बगल में बैठे हुए, जी हाँ, मंच पर बैठे हुए, उनके बगल की कुर्सी में बैठे हुए विनोद शर्मा नजर आते हैं और उसके अलावा बात होने लगती है कि शायद हलोपा भी उनके साथ आ जाए, गोपाल कांडा भी उनके साथ आ जाए, बीएसपी जो कि ये जनाधार ढूंढ रही है अपना हरियाणा में, वो भी उनके साथ आ जाए। तो तमाम कवायद चल रही है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो प्रमुख पार्टियां मानी जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय पार्टी भी 2-4 सीटें लेकर सामने आ जाती है। प्रमुख मुकाबला 2009 के चुनाव में कांग्रेस और इनेलो के बीच रहा। कांग्रेस के पास भी ठीक ठाक सीटें रही, वहीं इनेलो के पास 31 सीटें रहीं। उसके बाद हजका और बीजेपी कुछ भी खास परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए, बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि अकेले दम भाई सरकार तो हम ही बनाएंगे, 90 के 90 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और 60 सीटें तो हम लेकर आएंगे। लेकिन
अब मुकाबला देखा जाए तो बीजेपी चलिए कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा हवाएं नहीं है। इसके अलावा इनेलो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब कुलदीप बिश्नोई के पास समस्या ये है कि अकेले दम तो जीतना मुश्किल है। छोटी मोटी पार्टियों की अगर बात की जाए तो 1 सीटें 2 सीटें कोई लेकर आ जाए, उससे ज्यादा सीटों की उम्मीद जन चेतना पार्टी या फिर हम हरियाणा लोकहित पार्टी से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 4-5 छोटी मोटी पार्टियां साथ आ जाए तो कुछ ना कुछ छोटा बड़ा खेल हो सकता है। सुकन्या, तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का गेम है, राजनीति का खेल है कि अगर इस महागठबंधन के भरोसे ही हमारे पास 10 या 12 विधायक हो जाते हैं, मामला त्रिशंकु का होता है, मामला 10-12 विधायकों की जरूरत का होता है, उस समय सौदेबाजी अच्छी हो पाएगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, उसके बाद कोई मंत्रालय का खेल हो सकता है, कोई पद का खेल खेला जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई तो यही सोच रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में वो ये भी चाह रहे होंगे नतीजे कुछ ना कुछ उनके पक्ष में आए कि बीजेपी को आगे कुछ और जो उन्होंने हमले किए हैं उसको उस पर प्रूव भी खुद को कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुकन्या तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में और तस्वीर साफ हो जाएगी। आज केबीसी प्राइम पर फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन और अधिक खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kbcnews.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।